Okay, today's topic is security market index. Okay, क्या आइडिया है आपको सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स के बारे में? कुछ आइडिया, जनरल आइडिया? Sir, it's consisted of various stocks. ऐसे there are different indexes. It's a clubbing of different stocks. या मतलब आप बहुत सारे स्टॉक्स या तो मतलब लाइक एक ही जैसे क्लास के क्लब करके एक बेंचमार्क क्रिएट कर रहे हो, या तो अलग अलग स्टॉक्स, टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स लेकर एक पूरा का पूरा एक बेंचमार्क क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो चलो हम एक जी छोटे से एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये है पर्सनल हेल्थ और ये है इकोनॉमिक हेल्थ। दो तीन चीजों से समझ के इसको कंफर्टेबल कर लेंगे, फिर टॉपिक पे जंप कर लेंगे। पर्सनल हेल्थ का मतलब, अगर सपोज ये बंदा है, इसको कुछ प्रॉब्लम है, ये डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर इसका थर्मामीटर से चेक करता है और दो चार टेस्ट वेस्ट लिखता है और बोलता है जाके करवा के लाओ। उसके बेसिस पे वो इसकी हेल्थ को क्या करता है, जज करता है। करेक्ट, उसकी हेल्थ, एनालाइज करते हैं। हाँ, उसकी हेल्थ कैसी है बता देता है। वैसे अगर एक इकोनॉमी की हेल्थ मालूम करना है तो डेफिनेटली वो किससे मालूम होगी? इंडेक्स है। और हमारे कंट्री में दो है, सेंसेक्स और निफ्टी। निफ्टी है, बीएससी, सेंसेक्स है, ठीक है ना। तो ये इकोनॉमिक हेल्थ को बताता है। चलो, ये तो एक छोटी पॉइंट हमको समझ में आ गई। एक जेनरिक आइडिया, इंडेक्स तो हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। डेफिनेटली हमें अगर इन्फ्लेशन मालूम करना है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और अगर आपको किसी कंट्री का डेवलपमेंट मेजर करना है तो उसका भी एक HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। करेक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। गॉट माय पॉइंट और नॉट? हाँ सर। तो इंडेक्स यहां पर आपको क्या बताता है? ये इन्फ्लेशन बताता है, यानी पहले के मुकाबले में आज प्राइसेस में क्या चेंज आया। करेक्ट, तो इंडेक्स सिर्फ स्टॉक मार्केट तक की रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बहुत जगह पे यूज होता है। वैसे स्टॉक मार्केट इंडेक्स हमें क्या बताता है? इट मेजर्स द चेंज ऑफ स्टॉक मार्केट। सिंपल, पहले मार्केट कैसा था, आज मार्केट कैसा है, इंडेक्स को देखने से पता चल जाएगा। हम कंस्ट्रक्शन भी करेंगे इंडेक्स का। ओके, अब अगला पॉइंट, ये इंडेक्स को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वाई इंडेक्स? भाई अच्छा भला हमारा कंट्री था, अच्छे खासे स्टॉक्स थे, बहुत सारी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारी कंपनीज BSE NSE में भी अपने आप को लिस्टिंग करती हैं, फिर भी इंडेक्स की क्या जरूरत पड़ी? देखो, अगर आपको एक पॉपुलेशन मालूम है, एक सैंपल मालूम है, करेक्ट। पॉपुलेशन मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट डेटा, बिग डेटा बोल सकते हैं यस। इसको। सैंपल मतलब उसमें से सिर्फ आपका रिलेवेंट डेटा। तो अगर मुझे कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, या हमको इंडियन इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में जानना है, हर स्टॉक को निकाल कर उसका रिसर्च करना इज नॉट इजी, टेक्निकल। और वो डेफिनेटली कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप वही स्टॉक लेंगे जो आपको समझ में आएगा, और एक बार मार्केट इंडेक्स को भी चेक कर लेंगे। करेक्ट, कि हमारा मार्केट यस। इंडेक्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। मतलब इंडेक्स को देखना बहुत जरूरी है। जैसे 2008 में क्या हुआ था, क्राइसिस आया था, तो 2008 में जनवरी में हमारा इंडियन BSE 21,000 पे था, और देखे देखे सितंबर में सीधा सीधा 9,000 हो गया। तो ये सेंटिमेंट, क्योंकि हमारा यूएस के साथ डायरेक्टली, यूएस मार्केट के साथ हम डील करते हैं, बहुत सारे आउटसोर्सिंग जॉब्स इंडिया में आते हैं। तो यूएस में जब क्राइसिस आया तो सब सोचे कि आउटसोर्सिंग वगैरह सब बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये मार्केट से खत्म, भाग जाओ। सेंटिमेंट नाम की भी एक चीज होती है, करेक्ट कर रहा हूँ? यस। हर कंपनी को चेक करना और उसका परफॉर्मेंस निकालना, इट इज नॉट इजी जॉब। जैसे अगर तुमको, अगर हैदराबाद का 5,000 हैदराबाद में लेन्स हैं, 5,000 लेन्स में अगर हमें ये देखना है कि ट्रैफिक कंडीशन क्या है, 93.5 FM वगैरह जो भी चलता है, वो आपको मेन मेन जंक्शंस के बारे में बताते हैं, सोमाजीगुड़ा, सिकंदराबाद, तीन चार जंक्शंस का अगर हमको पता चल गया कि भाई वहां वहां ट्रैफिक जाम है, तो समझ में आ जाएगा कि 2-3 घंटे का जाम तो लगना ही है। इसीलिए हर चीज को रिसर्च करने की और उसको समझने की जरूरत नहीं है। अगर मेन
पॉइंट पे हिट कर दिया तो खुद ब खुद दूसरी चीजें अपने आप मालूम हो जाएगी। इसलिए इंडेक्स देख लिया तो कंट्री के अंदर में, उस कंट्री में या उस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है वो समझ में आ जाएगा, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। करेक्ट? Yes. नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर मैं इंडेक्स के बारे में एक छोटा सा डेफिनेशन लिखूं तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, सिंपल वन लाइनर है, कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज दैट एफिशिएंटली, यानी बहुत अच्छी सिक्योरिटीज, एफिशिएंट सिक्योरिटीज जहां पर आपको पक्के रिटर्न्स आने की उम्मीद है, दैट एफिशिएंटली represent a given market। जैसे इंडिया के लिए तो इंडियन कंपनीज होंगी, ओके, और अ गिवन मतलब सेगमेंट विद इन अ मार्केट। फाइन। तो हमारे इंडिया में जो बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे हमारी कंट्री में बहुत सारे, मतलब हमारी कंट्री में निफ्टी 50 भी है। इसमें आपको, इसमें 30 में टॉप 30, ऐसे तो लिस्टेड आपको 1000-1500 कंपनीज होंगी, बट हम उन सारी कंपनीज को नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ टॉप 30 ले रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम ये बता सके कि हमारा मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। करेक्ट और रॉन्ग? और ये टॉप Yeah. 50 कंपनीज को लेके चलता है, ठीक है ना। और यूएस के बारे में देखें तो यूएस के मार्केट्स के बारे में कोई आइडिया? Nasdaq. फेमस मार्केट्स कौन से यूएस के स्टॉक मार्केट? डाउ जोन्स, Dow Jones, Nasdaq, हेलो, New York. Okay. Hello. हाँ, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, नैस्डैक, Nasdaq, New York Stock Exchange. S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500, ठीक है। सर वो भी है ना सर, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज? NYSE भी है, ऐसे तो बहुत है, वहां पर भी इंडिया में भी भारत में कोलकाता हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज भी है, फेमस बता। यूके का FTSE है, जापान का टॉपिक्स है, निक्केई है, बहुत है ना। अच्छा, अभी कुछ क्वेश्चंस खड़े करते हैं हम लोग कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स, इश्यूज इन इंडेक्स, ठीक है ना। और ये मतलब हम लोग इसको मतलब पूरे के पूरे हमारे जो भी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उससे कोरिलेट करके खत्म कर देंगे। तो इश्यूज इन इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, तो सपोज मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लेता हूं, ठीक है। सो हाउ डू वी चूज शेयर्स, व्हाट शेयर्स टू बी पुट इनसाइड द BSE, ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन, व्हाट इज बीइंग मेजर्ड, सपोज वी वांट टू क्रिएट ए न्यू इंडेक्स, क्या हमें नए इंडेक्स बनाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही है ना, वाई, और सपोज अगर मैं बोलूं व्हाट इज बीइंग मेजर्ड, क्या मेजर कर रहे हैं आप, इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को या इकोनॉमी की हेल्थ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सपोज वी वांट टू सर एक क्रिएट सेकंड से मुझे कॉल आ रहा है, 1 सेकंड. अ न्यू इंडेक्स, हमें एक नया इंडेक्स क्रिएट करना है, तो ये इश्यूज हमारे सामने आएंगे, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। मैं एक छोटा एग्जांपल बता दूंगा मार्केट कैप को लेके, इजी है बहुत समझना उसको। सेकंड पॉइंट, व्हाट सिक्योरिटीज यू हैव टू टेक, कौन से सिक्योरिटीज लेंगे आप। सपोज आपको एक बैंकिंग इंडेक्स बनाना है, बैंक का इंडेक्स, ठीक है ना। तो आप क्या लेंगे, कौन से टॉप मोस्ट परफॉर्मिंग लेंगे, SBI, PNB, ICICI, HDFC, क्योंकि आपका इंडेक्स जो है वो जनरल भी होता है और स्पेसिफिक भी होता है, ठीक है ना। जैसे कमोडिटी इंडेक्स भी होता है, ऑटो इंडेक्स भी होता है, बैंकिंग इंडेक्स भी होता है, इंश्योरेंस का भी होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, व्हाट वेट्स, एक सेकंड, हम क्या लेंगे, हम इसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ टॉप 4 कंपनीज को वेटेज दे रहे हैं हमारे इंडेक्स में,
और मेरे टॉप 4 बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज ये हैं। नेक्स्ट, मैं इनका इंडेक्स क्रिएट कर सकता हूं आराम से। 4 पॉइंट। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग को ये देखना है वेदर इक्वल वेट्स और बेस्ड ऑन मार्केट कैप। ये भी देखना है, वेट्स में हमको क्या देखना है, वेदर हमको इक्वल वेट देना है या प्राइस के हिसाब से वेटिंग देनी है, या हमको मार्केट कैप के हिसाब से वेटिंग देना है। यूएस मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसको बोलते हैं? हेलो, हाँ सर। यूएस में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसको बोलते हैं? देखो यहां पर, अगर तुम यूएस के मार्केट में करते हो तो $10 बिलियन के ऊपर लार्ज कैप, ठीक है, और 300 मिलियन से लेके 2 बिलियन तक स्मॉल कैप, और 2 से लेके 10 तक के बीच में मिड कैप। फाइन, शिवंग तुम फॉलो कर रहे हो? हेलो, यस सर। हाँ। यस सर। तो आपको ये सब मतलब ये देखना है कि आपको वेट कैसे करना है, ये स्टॉक्स को वेटेज कैसे देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या देखना है, हाउ ऑफन टू रीबैलेंस या रिकॉन्स्टिट्यूट, इसका भी हमारे पास पॉइंट रहेगा, हम वो ग्राफ में समझ लेंगे, ठीक है। यानी ये कैसे करना है आपको रीबैलेंस, मतलब कुछ जैसे ये जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन या आपका प्राइस वेट, प्राइस में चेंजेस आएगा तो खुद ब खुद ही वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। मार्केट कैप में अगर ज्यादा कम होगा तो वो खुद ही यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इक्वल वेट के केस में बैलेंस करना काफी मुश्किल है, वो बैलेंस नहीं होगा क्योंकि आप मार्केट कैप या प्राइस के हिसाब से वेटेज नहीं दे रहे हैं, आप स्टॉक को इक्वल वेट देके चल रहे हैं। एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात भी कर रहे हैं हम लोग। मतलब क्या है, देखो आपने ये 4 टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स को लिया, सपोज नेक्स्ट ईयर आईसीआईसीआई का कुछ ना कुछ रीजन की वजह से उसका वैल्यू गिर गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन समझो, आउटस्टैंडिंग शेयर्स लोग फटाफट सेल कर रहे हैं, कंपनी के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, उसका उसका लॉसेस में आ रहा है मार्केट में, या भी कुछ टाइम पहले कुछ फ्रॉड भी किया था इंश्योरेंस का, उससे उसका मार्केट में सेंटिमेंट खराब हो गया है, तो डेफिनेटली ये नीचे चले जाएगा, तो आप इसको हटा के दूसरे वाले को ला सकते हो, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट ओके। टॉप परफॉर्मिंग को ला सकते हो, ठीक है ना। तो एक का अगर मार्केट कैप चले गया तो आप दूसरे को उसमें इंक्लूड कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। सर 1 सेकंड, I'm getting a call. ओके, हाँ सर, सॉरी। हाँ ओके, प्राइस इंडेक्स वर्सेस रिटर्न इंडेक्स। तो सपोज अगर हम लोग सपोज 2015 की बात करें, ठीक है, प्राइस इंडेक्स और रिटर्न इंडेक्स के बारे में देखते हैं कि प्राइस और रिटर्न इंडेक्स में फर्क क्या है। लेट्स से 2015 है, ऑल द प्राइसेस वेंट बाय से 20, मतलब ये मेरे स्टॉक्स हैं, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इसका मेरा एक इंडेक्स बना हुआ है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि अगर इनके प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली मेरा इंडेक्स भी ऊपर जाएगा, करेक्ट। यस। Price went up by 20% in 2015 for example, so index even went up by 20%. Okay, अब प्राइस रिटर्न इंडेक्स में क्या होता है कि अगर प्राइसेस, ये सिर्फ प्राइस को इनकॉर्पोरेट करता है, रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फैक्टर कर रहा है, तो प्राइस बढ़ता है तो मेरा इंडेक्स बढ़ता है। लेकिन रिटर्न की बात करें तो टोटल रिटर्न इंडेक्स, इसमें क्या होगा, प्राइस भी होगा, ठीक है, और अगर कंपनी डिविडेंड्स देती है, फॉर एग्जांपल कितने का डिविडेंड, 2%,
ये 20%, ठीक है। तो अगर अगर प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है ना, और आपका डिविडेंड भी दिया जा रहा है यहाँ पर, करेक्ट, प्लस डिविडेंड भी ऐड हो रहा है, तो आपका इंडेक्स 22% से बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 22% बन रहा है, करेक्ट और रॉन्ग? Yes. So if I speak about return, I also add up dividends. That means ये टोटल, ये प्राइस और डिविडेंड मिला के पूरा का पूरा 22% हो रहा है। अगर ये बढ़ता है तो मेरा इंडेक्स भी 22% से बढ़ जाएगा। अच्छा, अभी ये आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, रिटर्न ऑफ ए पोर्टफोलियो, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोग ज्योमेट्रिक मीन हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कर चुके हैं। तो ये आपके दो रिटर्न्स दिए हुए हैं, इसको इधर पुट करो, -1 करो, यू गेट द पोर्टफोलियो रिटर्न। Shall I move forward? Yes, sir. एक सेकंड, अभी एक सेकंड में आ रहा हूँ शिवा, एक सेकंड में आ रहा हूँ, ये चेक करो, एक सेकंड। या तो ये हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस कर लिया था। सो नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पर मेथड्स है, कंपेयर द डिफरेंट वेइंग मेथड्स यूज्ड इन इंडेक्स कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग पहले इसमें देखेंगे प्राइस वेटेड इंडेक्स, ओके। Yes. तो बेटर, तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, वो अगर देख के समझ लेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, इसका एग्जांपल में प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा, और नीचे में उसका कंक्लूजन भी दिया हुआ है तीनों मेथड्स का। लेट्स टेक दिस। सो प्राइस वेटिंग, यानी प्राइस का वेटेज दिया जा रहा है, प्राइस के हिसाब से आप उसको वे कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला है सम ऑफ द स्टॉक प्राइसेस बाय नंबर ऑफ स्टॉक्स इन इंडेक्स एडजस्टेड फॉर स्प्लिट्स, यानी ये तो स्प्लिट का बाद में देख लेंगे, पहले जनरल समझ लेते हैं। तो ये प्राइस वेटेड इंडेक्स है, ये मेरे शेयर प्राइस प्रीवियस ईयर के, शेयर प्राइस करंट ईयर 10, 20, 60, 20, 15, 40, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसका एक एवरेज निकाल लूंगा, करेक्ट। तो मुझे उसका इंडेक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 30। इसका भी मैं एक एवरेज निकाल लिया, मुझे इंडेक्स आ जाएगा 25। सो प्राइस वेटेड इंडेक्स 1 मंथ परसेंटेज रिटर्न इज, मतलब क्या हो रहा है, 2016 में मेरा जो एक्स का प्राइस था वो 10 था, और 2007 में एक्स का प्राइस कितना हो गया, 2007 में 20 हो गया, 10 20 से। हो गया, बढ़ गया, यहाँ पर जी कम हो गया, यहाँ पर भी कम हो गया, फाइन। तो जी अभी इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा बड़ा प्राइस इसका है, करेक्ट। यस और इसका डाउनफॉल होने के वजह से वो इंडेक्स में दिख के आ रहा है बड़े वे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा वेटेज रखता है, दिस हैज अ बिग वेटेज इन आवर इंडेक्स, फाइन। तो सिंस इट हैज अ बिग वेटेज, इसका प्राइस वेटेड इंडेक्स कर रहे हैं हम, तो इसका प्राइस ज्यादा होने की वजह से इसका वेटेज बहुत ज्यादा है,
तो इसका इंपैक्ट हमको इंडेक्स के रिटर्न्स में भी देखने को मिल रहा है, इंडेक्स का रिटर्न्स गिर जा रहा है, करेक्ट। जी। एक छोटा एग्जांपल और क्रिएट कर सकते हो। चलो एक मैं मेरे एग्जांपल में बताता हूँ, एसबीआई, रिलायंस, सपोज टाटा, इसके स्टॉक्स मेरे 2015 के दिए हुए हैं, 100, 50 एंड 50, ठीक है। और 2016 में इसका स्टॉक हो गया 150, इसका 55, इसका 50। अब इसमें क्या हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया, ये थोड़ा सा और ये बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। तो ये 200/3 66.67, ये हो रहा है आपका 255/3 दैट इज 85। तो ये ज्यादा, इसमें बड़ा चेंज आने से इंडेक्स में चेंज आया, करेक्ट आया कि नहीं आया? यस। दैट इज व्हाट, यही होता है प्राइस वेटेड इंडेक्स में, जिसका बड़ा प्राइस उसके वजह से ज्यादा बड़ा इंपैक्ट इंडेक्स के रिटर्न्स में देखने को मिलता है। अब हम स्प्लिट करते हैं इसको। स्प्लिट करने का मतलब क्या है? सपोज 2-for-1 स्प्लिट है, मतलब दो शेयर को 2-for-1 मतलब हर एक शेयर को 2 शेयर्स में हम स्प्लिट कर रहे हैं, ओके। स्प्लिट कितना भी हो सकता है, 10, एक शेयर को 10 में भी कर सकते हैं, योर विश, कंपनी की विश। So adjusting a price weighted index for stock splits. So at the close on, at the market close on day 1, फर्स्ट डे को मार्केट क्लोज हुआ, स्टॉक प्राइस, स्टॉक ए हैज ए प्राइस ऑफ $10, यहाँ पर बी की प्राइसिंग कितनी है 20, बढ़ गई। स्टॉक सी का जो प्राइस है वो, स्टॉक सी हैज ए प्राइस ऑफ 90। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 10, 20, 90, इसका एवरेज निकाल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इसका कितना निकल रहा है हमारा 40। ओके। अब स्टॉक स्प्लिट हो रहा है 2-for-1, दैट मीन्स 1 शेयर यू आर स्प्लिटिंग इनटू 2। नेक्स्ट डे क्या हो रहा है देखो, तो 90 से 45 का हो जाएगा फिर। 45 का हो जाएगा। और डिनोमिनेटर को तुम्हारे को ऐसे एडजस्ट करना है, ये इसमें सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, मार्केट कैप कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं, मेरे पास $100 है, $100 का 1 शेयर को मैं 10 शेयर्स में स्प्लिट करता हूँ, $10 ईच, ठीक है ना। तो शेयर्स तो 10 है, तो $100 ही होगा ना मेरे पास। जी। और यहां पर भी मेरे पास $100 ही होगा, मार्केट कैप चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ चेंज हो रही है आपकी प्राइसिंग, करेक्ट। आपका एवरेज बदल रहा है। सो देखो, द इफेक्ट ऑफ स्प्लिट ऑन प्राइस ऑफ स्टॉक सी इन द एब्सेंस ऑफ एनी चेंज फ्रॉम प्राइस एट द एंड ऑफ द डे 1 वुड बी टू reduce it to 45, ये तो हमें पता है। इंडेक्स डिनोमिनेटर विल बी adjusted so that the index value would remain at 40। यानी आपको इंडेक्स का डिनोमिनेटर ऐसे एडजस्ट करना है कि उसका 40 रहना चाहिए प्राइस, मतलब जो इंडेक्स का एवरेज कितना है आपको 45, तो पहले 40 आया था। 40 है, तो वो 40 आना अभी। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं मेरा ही एक छोटा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, तुम इसको इसको करके बताना मेरे को, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सपोज अभी मेरा एक डेटा है, डेटा में स्टॉक स्प्लिट में जा रहे हैं, तो सपोज 75 हुआ, यही डेटा 150, 55 और 50, ठीक है ना। एक सेकंड, या मैं मेरा डेटा ले रहा हूँ, सो 100, 75, 55, 50। ठीक, स्टॉक स्प्लिट होने के बाद ये हमारे जो स्टॉक्स थे पहले एसबीआई के और रिलायंस के और टाटा के, वो ऐसे हो गए 75, 55 और 50 हो गया, ठीक है। अब इससे मार्केट कैपिटलाइजेशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। और पहले मेरा इंडेक्स कितना आया था, 85 आया था, करेक्ट और रॉन्ग? यस। तो मुझे अभी भी क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल क्या है? इसका टोटल अभी भी 40 आना चाहिए एवरेज। हाँ नहीं, इसका टोटल क्या है अभी बताओ। इसका टोटल है 0, 1, 12, 25, 130, 13, 180, 180। करेक्ट। हाँ, तो यस। अब मुझे 85 ही आना इंडेक्स, जी। तो मुझे डिनोमिनेटर को ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, 2.12 लूंगा तो मुझे 85 आ जाएगा, करेक्ट। हम्म। तो मुझे इसको 40 रखना है, ये जो 40 है उसको 40 से चेंज नहीं होने देना मुझे। तो डिनोमिनेटर मेरा कितना हो गया 1.875, करके देखो, 10 + 20 30, 30 + 45 कितना 75। 75/1.875 करो शिवांग। 1.875, 40 सर, करेक्ट। आ गया 40। हाँ सर, हाँ सर।
फाइन। तो इस तरीके से आपको, क्योंकि आपको ये इंडेक्स चेंज नहीं होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज नहीं हुआ, करेक्ट। Yes. चलो मैं तुमको एक मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटिंग के बारे में समझाता हूँ, एक पूरा इंडेक्स ही बता देता हूँ, उसके बाद तुम इसको ट्राई कर सकते हो घर पे, बहुत इजी हो जाएगा। मैं एक पूरा इंडेक्स तुम्हारे को निफ्टी कंस्ट्रक्ट करके बता देता हूँ, फाइन। Sure, sir. Sure, sir. निफ्टी का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ वो देखो, जैसे लिंक भी है मेरे पास और खुद भी मेरे पास भी डेटा है, इसी से बता देता हूँ। हाँ अब देखो, ये निफ्टी कंस्ट्रक्शन है तुम्हारा। क्या है इसमें निफ्टी कंस्ट्रक्शन? सपोज अभी निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, ठीक है। हेलो। Yes. Yes, sir. हाँ अभी इसमें देखो अपने को मार्केट कैपिटलाइजेशन, हाउ इज निफ्टी 50 इंडेक्स कैलकुलेटेड, तो इसके लिए हम लोग मार्केट कैप का वेटेज लेके चलेंगे। यानी किसी कंपनी की मार्केट में कैपिटलाइजेशन, हाउ विल यू कैलकुलेट शेयर्स आउटस्टैंडिंग इनटू करंट प्राइस, फाइन। उसके कितने शेयर्स मार्केट में आउटस्टैंडिंग है उसको लेंगे, किसी कंपनी के 1000 शेयर है, करंट प्राइस उसका 10 रुपीज है, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी। लेकिन हमको चाहिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या चाहिए हमको? Free float. मतलब sir, free float. फ्री फ्लोट मतलब जो आउटस्टैंडिंग है, जिसमें वो किसी के, वो फ्री फ्लोट तब कब कहलाएंगे जब वो इन लोगों के हाथ में नहीं होंगे। सो द टोटल मार्केट कैप ऑफ ईच स्टॉक इज कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग इट विद फ्लोट फैक्टर। वो भी मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है, बस इतना समझो। इट कंसिडर्स ओनली दो शेयर्स दैट आर अवेलेबल फॉर पब्लिक ट्रेडिंग एंड एक्सक्लूड द फॉलोइंग कैटेगरीज। इन लोग के पास अगर शेयर होगा तो वो फ्री फ्लोट नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इन लोग के पास जो है वो इनका, वो मार्केट में आउटस्टैंडिंग नहीं है, पब्लिक के हाथ में नहीं है। गॉट इट? Outstanding मतलब पब्लिक के जो हाथ में है. हाँ जो पब्लिक के हाथ में है वही देना है हमारे को, जो पब्लिक के हाथ में नहीं है और इन लोग के पास है, प्रोमोटर्स के हम्म. पास, ओनर्स के पास, गवर्नमेंट के पास, एडीआर के पास, कॉर्पोरेट बॉडी, एफडीआई, इन लोग ये सब के पास अगर रहेगा तो वो हम्म. डेफिनेटली पब्लिक में नहीं है माना जाएगा और फ्री फ्लोट नहीं कर रहा है माना जाएगा, करेक्ट। Right. Yes. तो नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट फ्री फ्लोट? यहां पर देखो, शेयर होल्डिंग ऑफ प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप, गवर्नमेंट होल्डिंग इन द कैपेसिटी ऑफ, ये सब तो हमने पढ़ लिया अभी। हम्म. ये सपोज XYZ लिमिटेड है, उसके टोटल शेयर है मार्केट में, ठीक है। हम्म. 100% अभी समझ लो ये मार्केट में है, लेकिन हम्म. अभी इसमें क्या हो रहा है कि कुछ कुछ इन लोग होल्ड करके रख रहे हैं, इतने इतने शेयर उनका वेटेज दिया हुआ है। जी. तो तुमको फ्री फ्लोट IWF फाइंड करना है। व्हाट इज IWF? IWF. हाँ, पता नहीं सर. IWF मतलब ये एक फैक्टर होता है, जो फैक्टर आपको समझ लो वो बताता है कि कितना आउटस्टैंडिंग है मार्केट में, इन लोग को छोड़ के लेना है हमारे को, ठीक है ना। हम्म. तो अभी देखो इन कितने सब फ्री फ्लोट शेयर है फ्री बेसिकली. फ्लोट फैक्टर है, इससे हमको पता चलता है कि कितना शेयर्स मार्केट में बाहर में फ्री फ्लोट हो रहा है। तो अभी देखो मैंने जी. ये पूरे के पूरे जो मेरे पास टोटल शेयर्स थे उसमें से इतने लोगों के शेयर्स हटा दिए, डिवाइड बाई जो भी बचा हुआ है टोटल उतना ही है मेरे पास, है ना। तो मुझे पता हम्म. चला कि 0.61 मेरा मार्केट में फ्लोट हो रहा है। 61% आउटस्टैंडिंग 1%. फ्लोटिंग है मार्केट में, बाकी का 39% इन लोगों के हाथ में, करेक्ट। यस. अच्छा जब निफ्टी लाइक जब बना था निफ्टी, मेरे ख्याल से निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, 1995 में आया था निफ्टी 50। जब 1995 में निफ्टी 50 आया था तब उसका बेस 1000 करके दिया गया था, करेक्ट। हाँ. समझ में आ रहा है? नहीं सर, क्या बोले. देखो कोई भी चीज का जब स्टार्ट हुआ था ना, निफ्टी 50 जब आया था 1995 में, BSE और ओके. निफ्टी 50 लेके आए थे, तब उसका बेस 1000 करके रखे थे, 1000। अब 1000 जैसे, पॉइंट मतलब उसका. हाँ 1000 बेंचमार्क। अब वो 1000 ओके. से ऊपर कितना भी बढ़े, ओके. अब सपोज एक एग्जांपल देखो मेरा, उसके बाद तुम वो समझ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम एक इंडेक्स क्रिएट करो, कैसे करोगे?
तो निफ्टी 50 हम अपना खुद का निफ्टी बना रहे हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ये इसमें 50 कंपनीज है। सेंसेक्स इंडेक्स में 30। कितने 30 कंपनीज है। चलो हम अपना निफ्टी एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं 5 कंपनीज ले रहा हूं, 5 कंपनीज का एक इंडेक्स बना रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है। तो कंपनी ए, ये मार्केट कैप के हिसाब से कर रहे हैं हम लोग, और इसके जो शेयर प्राइस है वो ये है। और नंबर ऑफ शेयर्स ये है। अब नंबर ऑफ मार्केट, टोटल शेयर्स अवेलेबल जैसे हाँ फ्री मार्केट, फ्लोट शेयर्स क्या? हाँ नहीं वो ये क्या है, मतलब ये मैं अपना खुद का इंडेक्स बना रहा हूँ निफ्टी के लिए। फ्री फ्लोट लेना पड़ेगा, वो मैं आपको इसके बाद बता दूंगा। अभी मैं अपना खुद का इंडेक्स बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो मतलब ये जो नंबर ऑफ शेयर्स आपने खरीद के रखे हैं या फिर क्या है? ये आउटस्टैंडिंग है समझ रहा हूँ मैं, ये नहीं समझ रहा हूँ कि प्रोमोटर वोमोटर के पास है। अच्छा, ओके, ये वो मैं इसको फ्री फ्लोट मार्केट में। कैप भी बोल रहा हूँ। ठीक है। ये किसी प्रोमोटर के पास कुछ होल्ड करके नहीं है। अगर वो एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है तो आपको आईडब्ल्यूएफ फाइंड करना पड़ेगा। उसका आइडिया आईडब्ल्यूएफ का या तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, या तो नहीं दिया तो कैसे करना है आई ऑलरेडी शोड यू। हम्म 40,85,000 का मेरा पूरा मार्केट कैपिटेशन बन रहा। अब इसका मैं वेट कर रहा हूँ। ये इंटू 1000 करने का रीजन क्या है, क्योंकि तब 1000 ही था पूरा, ये टोटल भी 1000 ही आएगा। ओके, हम्म तो ये इनको इससे डिवाइड करके देखना है। यू गेट द वेट्स 24.479 274.174। अब क्या ये क्या पूरा बन सर, गया कैसे हमारा आया वेट्स। वैल्यूज ये? हाँ हाँ, कैसे आई ये वैल्यूज? डिवाइड करना ना आपको, वेट्स निकालना इससे? है। दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस। व्हाट सर, व्हाट डिवाइड बाय व्हाट? सी, अभी ए कंपनी का ये पूरा टोटल मार्केट कैप है, सिर्फ ए का ये हिस्सा कितना है, इतना परसेंट, दिस डिवाइड बाय दिस। अच्छा, ओके, 1 लाख डिवाइडेड बाय 40,000, 40 हाँ lakhs, ओके। 40 lakhs। हम्म तो अभी ठीक है सर। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसके पीछे इंट्यूशन क्या है वो समझना है। तो अभी इफ आफ्टर शेयर प्राइस, मतलब सपोज ये पूरा हो गया और शेयर प्राइसेस में कुछ चेंजेस आया सपोज, ठीक है ना। शेयर प्राइस में चेंजेस आएगा तो डेफिनेटली आपका मार्केट कैप भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शेयर की प्राइसेस बढ़ रही है, मतलब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट कैप बढ़ रहा है। करेक्ट और रॉन्ग, ज्यादा सेल हो रहा है। हम्म मार्केट कैप है 50 lakhs, तो आपका निफ्टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 lakhs बाई 40,85,000 इंटू 1000, ये आपका निफ्टी आएगा। 1000 क्यों सर, 100 क्यों नहीं कर रहे? हाँ, 1000 क्यों, 100 क्यों नहीं कर रहे? 100 नहीं, परसेंटेज नहीं फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ये बेस ले रहे हैं, बेस। जब निफ्टी क्या ओके 1000 से स्टार्ट हुआ था ना, ओके, राइट, समझ गया। तो अब आपका बढ़ा कि नहीं बढ़ा मार्केट, हाँ। दैट्स इट। पहले 1000 से स्टार्ट हुआ बेंचमार्क, यही तो हम लोग फर्स्ट लाइन में यही तो पढ़े थे ना। इट शोज द चेंजेस ऑफ द मार्केट, इट शोज द चेंजेस इन द मार्केट, मार्केट परफॉर्मेंस। 1000 से इतना हो गया, करेक्ट। ओके, चलो अब तुम भी ये निफ्टी कंस्ट्रक्शन करो बैठ के। तो बेसिकली मार्केट कैपिटल से वो होता है, डिपेंड होता मार्केट है कैपिटलाइजेशन से निफ्टी। हम देख रहे हैं कि कैसा हमारा मार्केट परफॉर्म कर रहा है। अभी आपके सामने क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को पूरा थ्रू करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है। okay, इसमें आईडब्ल्यूएफ आ रहा है। हाँ, IW, राइट। हाँ, तो उससे हमको फ्री फ्लोट मार्केट कैप मालूम चल रहा है, मतलब स्टॉक ए के 10,000 प्रोमोटर्स या उन सब लोगों के हाथ हम्म में, हम्म और इसका ठीक टोटल है। करके वेटेज निकाल सकते हो। और ये करंट वेटेड, मार्केट वैल्यू, ओके। हाँ वेटेड निकल गया।
अब आगे जाकर क्या हुआ कि मार्केट कैप में कुछ गिरावट आने देखी गई है यहाँ पर। हम्म तो अब आपका निफ्टी जो है, whenever the price of an individual stock changes, its weight in the index value also changes. base market base market capital is this much, so ठीक है, ओके, ये तो हो गया। बस ये ऐसी मतलब एक कंस्ट्रक्शन बता रहा है, ये बेस था जब ये बना ना, तब का बेस है ये जब बेस कैपिटल था। जैसे मेरे एग्जांपल में मैं बेस कितना बताया, 1000 नहीं 40 लाख। 40 लाख। तो जब सर ये, अभी, हाँ वो जो क्वेश्चन दिखाइए एक बार। हाँ, जब मार्केट कैप ये था, तो स्टार्टिंग में मार्केट कैप था, वेटेड मार्केट कैप 96,000। नहीं उसके ये बाद, ये बेस है ना, ये करंट है। अच्छा ये करंट है हाँ, और पहले तुम्हारे जो 96 पहले है। हाँ बढ़ गया ना, तो इसको इससे ओके, डिवाइड कर दो, तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा इंक्रीमेंट कितना हुआ। 96,000 डिवाइड बाई 71,315 इंटू 1000 कर दो, तो 1346। क्योंकि देखो करंट मार्केट वैल्यू बाई बेस मार्केट कैपिटल इंटू 1000 विल गिव यू द इंडेक्स वैल्यू। कितना आया? 1346 हाँ, तो इंडेक्स बढ़ गया। ओके, बाई 1346 पॉइंट से। हाँ वही मतलब आपका इंडेक्स बढ़ गया, मतलब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब वही 1346 पॉइंट से बढ़ा है ना, मतलब वही इंडेक्स है आज का। पहले 1000 था। अब जैसे हम इन्फ्लेशन के लिए क्या करते थे, पहले 100 रुपया समझते थे, फिर बहुत सारे आइटमों का बास्केट ऑफ गुड्स लेके इस बार फाइंड किए तो 121 आया, यानी 121 बाय 100 करने से 1.21, यानी 21% महंगाई बढ़ी। करेक्ट और रॉन्ग? हम्म तो 1000 अभी कितना है, 1340। तो समझ लो ना कि मार्केट अच्छा हो रहा है, अच्छा बढ़ गया है मार्केट। हाँ पर कितने पॉइंट से बढ़ा है वो पूछ रहा हूँ ना डिवाइड मैं। करके देखो ना, इसको डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। 134 आएगा, 13.4। 13.4% से बढ़ा है। ओके, और क्या, नहीं तो परसेंटेज चेंज फाइंड कर, परसेंटेज चेंज देख सकते हो। चलो ठीक है 1340 सर, समझ गया। ओके, माइनस 1000, हेलो, हाँ सर समझ गया। बाई 1000, या तो ऐसा 1340 बाई 1000 माइनस 1 कर लो, कुछ भी करके देख सकते हैं। ठीक है ना? एक सेकेंड, एक सेकेंड जो, ठीक हेलो, हाँ नमस्कार मैडम। मैडम मैं आपको एक 10 मिनट से कॉल करूँ, मेरा क्लास हो रहा है। ये- हाँ मैडम, मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके मैडम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये है भाई अपनी कहानी, इसको माइनस करके देख लो, मालूम चल जाएगा कितने परसेंट से पड़ा। चलो अभी ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, इन लोग इसको 100 ले रहे हैं, निफ्टी में 1000 होता है, इनका जो इंडेक्स है वो 100 लगा रहा है बेंचमार्क। ठीक है ना? है। ओके, तो देख लो ना, अभी हम लोगों ने क्या देखा, 1340 बाई 1000 माइनस 1 किया, और यहाँ पर भी देखो इनका कितना हो गया है, 95 मिलियन चले गया। और पहले कितना था, 80 मिलियन था जब स्टार्ट हुआ था इंडेक्स, 118.75। सो 118.75 बाय 100 माइनस 1, तो 18.75% से बढ़ गया। फिनिश। हम्म समझ में आया? यस। दैट इज योर इंडेक्स रिटर्न। चलो ये क्वेश्चन करो शिवांग, उसके बाद हम लोग इक्वली करेंगे और उसके बाद खत्म, तकरीबन खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन करो, ये करो कि समझाऊं कि कर रहे हो, क्योंकि वेटेड एवरेज हो चुका है, मार्केट कैप भी हो चुका है। देख रहा हूँ सर बस एक बार। हाँ देखो देखो देखो, फिर एक बार कंक्लूजन डिस्कस करेंगे हम लोग, मुझे बताना। जी। प्राइस में वही है कि जिसका प्राइस ज्यादा है उसके वजह से मार्केट में ज्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा। मार्केट कैप में क्या है, जिसका बड़ा मार्केट कैप रहेगा उसके वजह से मार्केट में ज्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा। दैट्स इट। हम्म मतलब इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप वेटेज देते हो किसी भी चीज को। अगर एक मार्केट कैप किसी का बहुत बड़ा है और उसमें कुछ ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, तो आपका स्टॉक इंडेक्स में भी वो चेंज आएगा। करेक्ट ना? हम्म दैट्स इट, वही बात है इधर, और कुछ नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और तुम कल पूछ रहे थे ना एक्टिव और पैसिव के बारे में। यस। एक्टिव इन्वेस्टमेंट मतलब आप अपना पूरा का पूरा पैसा पोर्टफोलियो मैनेजर्स को दे रहे हो, वो आपके लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
क्योंकि ये हमेशा एक्टिव रहते हैं मार्केट में। ये जरूरी नहीं है कि वो पोर्टफोलियो मैनेजर रहे, अगर आप भी एक्टिव हो मार्केट में रोज, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट खुद से भी कर सकते हो, बिकॉज मार्केट में रोज आप एक्टिव रहते हो। पैसिव का मतलब एक इंडेक्स फंड ले लिया, लगा के छोड़ दिया, छोड़ दिया होल्ड बस, कर जैसे दिया। बॉन्ड का बताया ना मैंने। अब आप अगर हम्म गूगल सर्च मारोगे तो हर जगह वो एक ही बात करेगा, इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड। मतलब ऐसा फंड या ऐसा म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स से लिंक है। लेकिन मैं बॉन्ड बोला था, बॉन्ड का भी तो वही कॉन्सेप्ट है। अगर डीपर डिग करोगे तो बॉन्ड ही आएगा, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग में जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का चैप्टर पढ़ाते हैं, बॉन्ड पैसिव इन्वेस्टमेंट में ही लेते हैं हम लोग हमेशा। हम्म चलो ये करो ना शिवांग, फटाफट क्लोज करेंगे इसको। अभी मार्केट एफिशिएंसी कल बाकी है, थोड़ा करना है उसका, वो 3 क्वेश्चंस अच्छे निकाल के रखा हूँ और वो फिनिश कर देंगे कल बैठ के। ठीक है सर, ये समझ में आ गया मेरे को ये क्लियर हो गया ना? हाँ हाँ। इसमें कुछ नहीं है, देखो जैसे ही ये देखो इसका, ये सीधे सीधे क्या हो रहा है, प्राइस पहले स्टॉक डबल हो जा डबल हुआ रहा है, है। ये बढ़ गया। हाँ, इसका भी That's it. डबल हुआ तो उतना बढ़ गया। That's it. ठीक है, ये फिर डबल हुआ इंडेक्स तो मार्केट डबल होने से कैपिटलाइजेशन। ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका प्राइस बहुत कम है हम्म ना? यस और मार्केट कैप भी है, तुमने फाइंड कर ही लिया होगा ना? जी। That's it. अब ये देखो इक्वली वेटेड इंडेक्स, ये ऐसा इंडेक्स है जो आप सबको इक्वल वेट दे रहे हो। So calculate equally weighted index value for the 3 stocks described below, assuming an initial index value of 131. पहले 131 पे था इंडेक्स, ठीक है? Equally weighted index places equal weight on returns of all index stocks, regardless of their prices or market values. मार्केट कैप कुछ भी हो, चाहे कुछ भी क्या भी हो, ये सबको इक्वल वेट दे रहा है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना अच्छा नहीं है। सो अगर $2 का प्राइस चेंज से करते हैं, ठीक है। हाँ तो प्राइस चेंज से अपन डिराइव करेंगे फिर। हाँ, a $2 change in the price of a $20 stock has the same effect on index as a $30 change in the $300 stock। मतलब ये ज्यादा बड़ा प्राइस है, हाँ और इसमें अगर जो चेंज आ रहा है वो बड़ा आ रहा है, और ये छोटा प्राइस वाला स्टॉक है और इसमें छोटा चेंज आ रहा है, दोनों में भी इक्वल वेट होने की वजह से इसका उसका चेंज एक ही माना जा रहा है। यस सर। इनिशियल प्राइस, करंट प्राइस, प्राइस चेंज देख ले सकते हैं आप। 15 माइनस 12/15 करके देख लो। नहीं नहीं नहीं, 12 करके ये देखो कितना आ रहा है। 1/4। नहीं नहीं नहीं, हाँ वही 25%। फाइन फाइन, ये देख लो, उसको वेट निकाल दिया, ये आ गया आपका। तो ये आपका न्यू इंडेक्स वैल्यू, जो भी हाँ आपका सर, पहले का था उससे ये एक्स्ट्रा एडेज हो गया उसका, तो ये नई इंडेक्स क्रिएट हो गई आपकी, क्योंकि आपके प्राइसेस तो बड़े हैं ना। ये थोड़ा सा बढ़ा, ये थोड़ा सा गिरा, ये बढ़ा, तो अल्टीमेटली दो जगह पे बड़ी ज्यादा बड़ी बढ़ोतरी हुई है, तो एवरेज में इतना इंक्रीज हुआ है, तो देखने पे हमारा इंडेक्स भी बढ़ गया है। मतलब क्या मालूम हो रहा है, किसी भी चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं है यहाँ पर, सीधे सीधे ऑन एन एवरेज जो चेंज हो रहा है वो इंडेक्स में ऐड हो जा रहा है। समझ गया सर, इक्वल वेट। रीबैलेंसिंग देखो, फिर मार्केट इधर से कल कर ले क्या? शिवांग तुम पेशेंस ही नहीं रखते बेटा, कैसा? 8 बजे का चालू करना है, 8:20 हो गया। अब आई एम सॉरी भाई डिनर यार। के लिए बुला रहे थे मेरे को घर पे। ठीक है डियर, कोई बात नहीं, कल मैं फिनिश कर देता हूँ। और कल का टारगेट क्या लगाना है हमारे को? ठीक है, कल वो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज फिनिश करेंगे बैठ के, कल थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेंगे ना, कल सैटरडे, हाँ सर श्योर। क्योंकि मेरे को वो फिनिश करना है, बड़ा चैप्टर है। मेरे को 1.5 घंटा दे दो, मैं माइंड अप कर मॉर्गेज दूं। बैक सिक्योरिटीज कौन सा उसमें सर? वो सिक्योरिटाइजेशन वाला चैप्टर, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज एक है। अभी तुम्हारे 2 ही चैप्टर, बस हो गया तुम्हारा सिलेबस खत्म। वो इसीलिए मैं जल्दी करके रिवीजन पे पूरा फोकस करेंगे बोल के मैं इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं सर, अभी चैप्टर्स तो है काफी करने मेरे को। नहीं, मैं वो बोल भी दिया ना देखना है। आपको कि आपको आप रेशियोस और कैश फ्लो स्टार्ट कर दो, मैं रिवीजन ऑलरेडी दे चुका हूँ। मैं मंडे का हाँ वेट कर रहा हूँ, मंडे टेस्ट बोल दिया हूँ मैं ऑलरेडी। हाँ सर। चैप्टर्स आपके 2 ही तो हैं अभी, सिर्फ 3 चैप्टर है, मैं बता रहा हूँ क्या क्या है। एक है आपका, ये देखो ये मार्केट एफिशिएंसी, कल नहीं सर, छोटा मोटा। मतलब वो जो वीडियोस आपने भेजे हैं काफी चैप्टर्स के, वो भी तो नहीं देखे ना सर मैंने। वो देखो ना वो भी शिवांग, तो कल भी करना बोले है। देखते बोल के। हाँ सर, वो टाइम मिलेगा तो देखते हैं सर। वो देखते प्लीज हैं देखो हो ना जाएगा। भैया। मैं कल क्या करता हूँ आपको, वो अपना एक ये मॉर्गेज वाला खत्म करता हूँ, संडे को भी बैठ के एक चैप्टर करते हैं, मंडे तक क्लोज ही कर देते हैं इसको, ठीक है? क्योंकि 3 ही चैप्टर बाकी है अब आपके। या फिर मंडे को, मैं संडे को डेरिवेटिव्स का चैप्टर कर लेता हूँ,
लॉन्ग टाइम बैठ जाएंगे वैल्यूएशन वाला, ओके सर, ठीक है ना। चलो शिवांग, ओके, कल फिर करते हैं, बाय। ऑलराइट।